वेलकम टू अवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइनिंग रेस्क्यू रूल 1985 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले कोई भी माइनिंग कम्पिटेटिव एग्जाम लाइक ओवरमैन, माइनिंग सरदार, सेकंड क्लास, डीजीएमएस का कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, द मैनेजर ऑफ ए बिलो ग्राउंड माइन वेयर मोर देन 8 पर्सन्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड शैल also ensure that person at the rate of 1 man for every 100 persons or part should be rescue train A is given by। तो जहाँ पर कितने पर्सन से ज़्यादा आदमी होने पर हर 100% में एक को रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है 200, ऑप्शन नंबर बी है 400, ऑप्शन नंबर सी है 500, ऑप्शन नंबर डी है 700। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 500 से ज़्यादा आदमी रहेगा तो हर 100% में एक गो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए। तो आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। तो स्टेट द नंबर ऑफ शेड्यूल दैट मस्ट बी फॉलोड फॉर द रिफ्रेशर कोर्स ऑफ रेस्क्यू ट्रेन पर्सन। तो कौन शेड्यूल में रिफ्रेशर कोर्स का बारे में बोला गया है रेस्क्यू शेड्यूल पर? ऑप्शन नंबर है 3 नंबर शेड्यूल पर, ऑप्शन नंबर बी है 5 नंबर शेड्यूल पर, ऑप्शन नंबर सी है 7 नंबर शेड्यूल पर, ऑप्शन नंबर डी है 10 नंबर शेड्यूल पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 नंबर शेड्यूल पर रिफ्रेशर कोर्स के बारे में बोला गया है। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। द बेस दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द रेस्क्यू टीम नियर द इनरेस्पॉन्सिबल जोन फॉर कंडक्टिंग रेस्क्यू वर्क इज नोन एज। तो रेस्क्यू रिकवरी वर्क में जो जोन हम लोग क्रिएट करते हैं, जहाँ से रेस्क्यू वर्क हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो वो जोन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रेस्क्यू रूम, ऑप्शन नंबर बी है रेस्क्यू स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेश एयरबेस, ऑप्शन नंबर डी है रिकवरी जोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेश एयरबेस। तो वो जोन को हम लोग फ्रेश एयरबेस कहते हैं। तो वहाँ से रेस्क्यू रिकवरी वर्क वहाँ से स्टार्ट होता है। आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। Prior to going down the mine, the leader of the rescue team shall take clear instruction from। तो जो रेस्क्यू टीम माइन में जाता है बिलो ग्राउंड में, तो वो किसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है? ऑप्शन नंबर है मैनेजर ऑफ द माइन, ऑप्शन नंबर बी है सेफ्टी ऑफिसर ऑफ द माइन, ऑप्शन नंबर सी है सुपरिटेंडेंट ऑफ द रेस्क्यू, ऑप्शन नंबर डी है जनरल मैनेजर सेफ्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो सुपरिटेंडेंट का कहना मानता है। तो आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट एसेंशियल इन ए फ्रेश एयरबेस के फॉर द पर्पस ऑफ रेस्क्यू वर्क? तो यहाँ पर फ्रेश एयरबेस में कौन सा एसेंशियल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है रिवाइविंग apparatus, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीलॉग मशीन, ऑप्शन नंबर सी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है फ्लेम सेफ्टी लैम्प। तो यहाँ पर रिवाइविंग apparatus भी दरकार है, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर भी दरकार है, ऑप्शन नंबर डी है फ्लेम सेफ्टी लैम्प भी दरकार है। तो लेकिन ऑक्सीलॉग मशीन इसका कोई नेसेसरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीलॉग मशीन। तो आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। व्हाइल यूजिंग रेस्क्यू ऑपरेटर्स द लीडर शैल कैरी ए वॉच टू रिकॉर्ड the pressure of compressed oxygen at an interval of a minutes a is given by। तो जो हम लोग रेस्क्यू रिकवरी वर्क में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, तो उसका जो प्रेशर रेस्क्यू का जो लीडर होता है कितने मिनट इंटरवल में वो चेक करेगा? 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 25 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है 30 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मिनट का इंटरवल में लीडर वो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर चेक करेगा। आता है दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। What should be the maximum period for remaining inside the mine for doing rescue work using breathing apparatus? जो आदमी ब्रीथिंग apparatus पहन के रिकवरी वर्क करेगा, तो उसका मैक्सिमम पीरियड कितना होना चाहिए? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है 0.5 आवर, ऑप्शन नंबर बी है 1.5 आवर, ऑप्शन नंबर सी है 2 आवर, ऑप्शन नंबर डी है 2.5 आवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 आवर से ज़्यादा वो ब्रीथिंग apparatus लेके रेस्क्यू रिकवरी वर्क नहीं कर सकता है। तो आता है दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए रेस्क्यू टीम यूजिंग ब्रीथिंग apparatus? तो मिनिमम कितने पर्सन रेस्क्यू टीम में ब्रीथिंग apparatus यूज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो मिनिमम 5 पर्सन होना चाहिए जो लोग ब्रीथिंग apparatus यूज करेंगे, और मैक्सिमम 6 पर्सन होना चाहिए। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6।
आते हैं नेक्स्ट पर नंबर क्वेश्चन पर। एवरी रेस्क्यू ट्रेन पर्सन शैल री एग्जामिन वंस एट लीस्ट इन एवरी ए मंथ बाय क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ए इज गिवन बाय, जो लोग रेस्क्यू ट्रेन पर्सन है तो कितने मंथ में उन लोग उसका पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 24। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर 14 मंथ उन लोगों का मेडिकल री एग्जामिन होगा। तो आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन इज नॉट डिजर्वेबल फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन ट्रेनिंग इन रेस्क्यू वर्क। तो रेस्क्यू वर्क में जो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होते हैं इसमें उनका कौन क्वालिफिकेशन नहीं होगा तब पर भी चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है ही इज बिटवीन 21 to 30 ईयर्स एज। जो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन है उनका एज 21 और 30 ईयर्स का बीच में होना चाहिए। ही होल्ड्स ए वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, उसका पास एक फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है ही मस्ट बी हैव डिप्लोमा इन द रेस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, उसको डिप्लोमा कोई ब्रांच में कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच में रेस्पेक्टिव ब्रांच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है इज ही सर्टिफाइड बाय द क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिजीज और वीकनेस। वीकनेस मीन मिगी से मिगी ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर है उसका डिप्लोमा नहीं होगा तब पर भी वो रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होना चाहिए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।